अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सर को दुआ उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। पौधे आपके अपने गार्डन के हों या फिर आपने किसी और जगह से उसकी एक छोटी सी कटिंग हासिल की हो, उसको बड़ी ही आसानी से आप अपने गार्डन में ग्रो करके अपनी प्लांट कलेक्शन का हिस्सा बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और इस बात का लाइव प्रूफ है ये फाइकस माइकोकार्पा का राउंड लीफ का प्लांट, और बिल्कुल इसी के साथ है इसका कंपेनियन प्लांट लालसा। रेड लीफ वाला है ये। और अब आप देखें, मैंने इनको इस डिस्पोजेबल कप में तकरीबन जुलाई के शुरू में ही छोटी छोटी टहनियों से एज अ कटिंग लगाया था। लालसा प्लांट मेरे गार्डन में खूब लगा हुआ है और ये फाइकस हमारे सामने मस्जिद के गमलों में लगी हुई है। इसके लीफ बहुत खूबसूरत हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसकी एक कटिंग ले ली और इसको यहाँ पर लगा दिया। और अब आप खुद देखें कितनी शानदार ग्रोथ है इन दोनों की। मैंने शायद आपको अक्सर बताया कि मुझे प्लांट को इसी तरह इकट्ठे इकट्ठे 2 या 3 प्लांट्स लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। 2 से 3 कलर्स का कम्बिनेशन और फिर इन प्लांट्स की कंपेनियनशिप, बस ज़बरदस्त अरेंजमेंट की लुक तैयार होती है, और वो भी मुफ्त में। अब आप मुझे बताएं, इसमें आपको क्या लगता है कि मेरा 1 रुपया भी खर्च हुआ होगा? प्लांट्स मुफ्त में, और ये कप तो अक्सर हमें मिल ही जाते हैं, और हम इनको जो है अपने वेस्ट में डालकर अपने एटमॉस्फेयर में गंदगी फैला रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इनको गार्डनिंग में यूज़ कर लें। तो अच्छा, मुझे ना लगे हुए पौधों को प्लांट में से निकाल कर दिखाना बड़ा ही अजीब सा लगता है। ये शायद डर लगता है कि चला चलाया पौधा जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल कप्स में मुझे ये लगाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें हमें जड़ें भी विजिबल हो जाती हैं, नज़र आ जाती हैं। और मैं जैसे आपको ये दिखा भी रही हूँ, वैसे तो जब प्लांट अपनी रूटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है तो इसकी ग्रोथ ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाती है। नए पत्ते भी खिलने लग जाते हैं, और पत्तों की जो स्टिफनेस से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्लांट जो है वो चल पड़ा है। इस कप में सॉइल मीडियम जो है वो रेत है, क्योंकि रेत में फंगस नहीं लगती, ना पानी रुकता है, और ना ही ये मिट्टी की तरह गर्म होती है। ये ठंडी रहती है, और पानी इसमें जो है ना, पानी की नमी भी जो है वो काफ़ी देर तक बरकरार रहती है। बस इस तरह के छोटे छोटे कप्स में रेत भरें, इस तरह छोटे छोटे ड्रेनेज होल बनाएं, और किसी भी बड़े पॉट में प्लांट्स की छाँव में इनको रख दें। बस कुछ ही दिनों में आपके प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अगर आपसे कटिंग नहीं लगती तो एक और बहुत ही आसान सा तरीका है पॉट लेयरिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर बताया मैंने कि पॉट लेयर से जो है ना पौधे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी जो है ना तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ये लालसा का प्लांट इस कप में पॉट लेयर किया था। ये आप देख रहे हैं कि एक ये लंबी सी टहनी है, और इसकी जो है ना बहुत ही अजीब सी ग्रोथ हो रही थी, तो इसकी एक लंबी टहनी मैंने इस कप के अंदर दबा दी थी काफ़ी दिन पहले। और अब मैंने इसको पीछे से काट भी दिया है, काफ़ी दिन हो गए काट भी दिया है पीछे से। और इसको पॉट लेयर करने के लिए मैंने एक छोटा सा ये जो है ना पत्थर का टुकड़ा भी इसके ऊपर रखा हुआ है। ये देखें, आगे से जो है ना नई नई ग्रोथ भी इसकी आनी शुरू हो गई है, और इसके जो पत्ते हैं ना सारे के सारे वो बिल्कुल स्टिफ़ हैं, बिल्कुल सही ग्रोथ हो रही है इनकी। तो पीछे से आप देख सकते हैं कि जो कट मैंने लगाया है ये काफ़ी पुराना है, आपको नया कट नहीं लग रहा होगा ये। तो यहाँ पर मैं आपको ये उठा कर दिखाती हूँ, देखें इस तरह से मैंने ये दबाई थी, और इसकी जो है ना यहीं से ही जड़ें बन गई होंगी, जिसकी वजह से ये आगे से ग्रोथ इसने अपनी शुरू कर दी है। तो अब मैंने जो है ना इसकी जो मिट्टी है इसको मैंने इसके ऊपर और ज़्यादा चढ़ा देना, ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छी जो है ना जड़ें बनना शुरू हो जाएँ यहाँ से ही। तो इस तरह से मैंने इसको, ज़्यादा आपने छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, बस इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जो है ना और चढ़ा दें ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है ना जड़ें ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से इसकी जड़ें नज़र आ जाएं। तो हल्की हल्की सी मुझे नज़र आ रही हैं, शायद कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मॉस उगी हुई है। आजकल बारिश का पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है पौधों के अंदर, जिसकी वजह से मॉस जो है वो उगती जा रही है इनके अंदर। तो थोड़ी थोड़ी सी जड़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और आप देख रहे हैं नीचे से जो ये कप है ना ये बिल्कुल कटा हुआ है नीचे से, इसको मैंने रखा हुआ था पॉट के अंदर। तो नीचे से जड़ें जब निकलेंगी तो इसी पॉट के अंदर इसकी दोबारा से जो है नीचे नीचे जड़ें पहुंच के और ग्रोथ शुरू कर देंगी। एक पॉट ये है छोटा सा, जिसके अंदर मैंने एक ये कलांचू जो वेरीगेटेड होता है उसकी एक कलम लगाई हुई थी, और छोटे से एक वो लेके कटिंग मैंने इसकी नैंथरा की भी लगाई हुई है। देखें आप, 2 पौधे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे से कप के अंदर। और रेत ही इसके अंदर भी मैंने रेत में ही इनको लगाया हुआ है।
और इनको भी मैंने एक बड़े से पॉट के अंदर पौधों की छांव में रखा हुआ था। आज जब मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी तो ये तो बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। तो बड़ी खुशी होती है देख के इस तरह से ना, जब हमें अच्छा सा रिज़ल्ट जो है वो छोटे छोटे पॉट्स के अंदर मिलता है। तो आप भी इसी तरह छोटे छोटे जो है ना काम करते रहा करें। आजकल जो रेनी सीज़न है उसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है ना रिज़ल्ट मिलता है कटिंग्स का। तो अपने जो पौधे हैं ना जो आपके पास हैं वो ज़रूर आप मल्टीप्लाई इस तरीके से करें। अच्छा, एक और काम मैं इस लालसा प्लांट के साथ करूँगी कि जो लंबी सी टहनी जा रही है ना, इसको भी मैं दबाऊँगी इसके एक कोने के अंदर, इसी कप के अंदर, ताकि ये जो है ना और ज़्यादा घना हो जाए। उससे पहले मैंने सोचा कि इसको जो है ना मैं यहाँ पर दबा दूँ, क्योंकि इसके नीचे से जो रेत है ना इसकी निकलती जा रही है। तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने से पहले मैंने क्या किया, इसको इधर से एक होल बनाकर और मैं इसके अंदर रख दूँगी, ताकि ये जो नीचे से इसकी रेत निकल रही है ना वो निकलना बंद हो जाए। क्योंकि नीचे से जो है ना इसके बिल्कुल ये कटा हुआ है कप। तो इसको जो है मैं इस तरह से दबा दूँगी। यहाँ पर ही इसकी जो है ना जड़ें निकलना शुरू होंगी नीचे तक। और आपको पता है कि जब जो जड़ें होती हैं ना वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं, और जब देखती हैं कि हमें मट्टी नीचे नज़र आती है इनको, तो ये उधर ही जाना शुरू कर देती हैं और इनकी मज़ीद ग्रोथ में इजाफ़ा हो जाता है। तो अभी जो है ना एक हाथ के साथ मैं कोशिश कर रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से कोशिश करने पर जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से ये दबानी है टहनी जो लंबी जा रही है, यहीं से ही इसकी नोड जो है ना इधर से ही और जो है जड़ें निकलेंगी, और इसकी जो ये पतली सी टहनी है ना ये ज़रा थोड़ी सी मोटी भी होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से मज़ीद जड़ें निकल के इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये देखें मैं कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा। अब मैंने कैमरा बंद करके फिर मैंने इसको ये किया है, और ये देखें इस तरह से मैंने दोबारा से इसको रख के मट्टी के ऊपर और इसको इसके ऊपर रख दिया वही वाला पत्थर। इसको जो है ना टहनी को शुरू में आपने ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि बहुत पतली सी टहनियाँ होती हैं इसकी। अगर ज़्यादा दबाएंगे मट्टी के नीचे तो हो सकता है कि इसको फंगस लग जाए या यहीं से ही ये ख़राब हो जाए। तो इसको हल्का सा हमने जो है ना इसके ऊपर रखना है, और ऊपर रख देना हमने इसके छोटा सा एक पत्थर या कुछ भी जो भी आपको मिलता है। ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना, मतलब ये कि हल्का सा रखना है। यहाँ पर ये गिलोय की वाइन जो लगी हुई है ना, इसको मैं छाँव के तौर पर जो है ना इसके ऊपर रखूँगी, इसी पॉट के ऊपर, ताकि अभी जो है ना इसका एकदम से इसको तेज़ धूप जो है वो ना लगे। क्योंकि जहाँ पर ये पड़ा हुआ था वहाँ पे इसको धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड था। एक बड़े से पॉट के अंदर मैंने इसको रखा। अक्सर मैंने आपको दिखाया भी था, शायद पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया है इसको। तो इस तरह से इसको मैंने कवर कर दिया ताकि इसकी जो है मट्टी के ऊपर ज़्यादा जो है वो धूप ना पड़े। तो यहाँ गिलोय की वाइन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चढ़ रही हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है आजकल इनकी, तो बहुत ही प्यारी चढ़ रही हैं। ये मेरे जो मेन हुड है वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो बस इस तरह से आप अपने पौधों को जो है ना, जिस तरह मैंने थंबनेल में और टाइटल में लिखा है कि रीग्रो आप करवा सकते हैं अपने पौधों को। यहाँ पर मैंने पुदीना लगाया था एक छोटी सी टहनी, उसके अंदर भी जो है वो ग्रोथ आना शुरू हो गई है और जड़ें भी बन गई हैं इसकी। तो बस इस तरह से आप छोटे छोटे काम जो हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं अपने गार्डन में लेते रहा करें, अपने पौधों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आजकल जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई बिगनर भी है जिसको कटिंग नहीं जिससे लगती, वो भी कटिंग जो है वो बड़ी आसानी से लगा सकता है। और जो भी आपको पौधा पसंद आए उसकी एक छोटी सी कटिंग लें और इस तरह से इसको लगा दें, बहुत ही आसानी से इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।